उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर गृह मंत्री ने किया जोरदार पलटवार। 2 दिनों से आप इस देश का, यहां की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा कि यह घमंडी गठबंधन की सोची समझे राजनीतिक रणनीति है। क्या घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो? सनातन के खिलाफ उदयनिधि के बयान पर बोले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। चिराग पासवान ने भी उदयनिधि के बयान पर विरोध किया। कहा कि उनका यह अशोभनीय बयान है जिसे भारत के सभी लोग इसका विरोध करते हैं। सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान पर उदयनिधि स्टालिन की सफाई। कहा कि मेरे बयान से कई लोगों के पेट में जलन। उदयनिधि ने सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारी से जोड़ा। उदयनिधि स्टालिन के बयान के विरोध में आज बीजेपी दिल्ली में करेगी विरोध प्रदर्शन। 10:30 बजे से प्रदर्शन होगा शुरू। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी के सदस्य हरीश साल्वे का बड़ा बयान। अभी काफी शुरुआती दिन, इस पर मंथन की बहुत जरूरत। कमेटी के सदस्यों के नाम सामने आने पर चिड़ा घमासान। लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी से हटने का फैसला लिया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राज ने वन नेशन वन इलेक्शन पर साधा निशाना। वन नेशन वन इलेक्शन को संघीय ढांचे पर हमला बताया और इसे ध्वस्त करने वाला बताया। भिवानी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन एजुकेशन और वन इलाज चाहिए। राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर इसका विरोध जताया। कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया संघ और राज्यों पर हमला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक देश एक चुनाव को बीजेपी की साजिश बताया। यह भी कहा कि बीजेपी कहती है कि इससे चुनावी खर्च में कमी आएगी, लेकिन इससे पहले वो अपना भ्रष्टाचार रोकें। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। कहा कि वन नेशन और वन इलेक्शन देश के लिए बहुत अच्छी चीज है। G20 से पहले साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी का बयान। G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए बड़ा अवसर। सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र दुनिया देख रही है भारत की ओर। G20 पर चीन पाक के ऐतराज को पीएम ने किया खारिज। कहा कि देश के हर हिस्से में बैठक स्वाभाविक प्रक्रिया। बोले हमारे दिल के करीब है यह आयोजन। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। सांप्रदायिकता पर भी बोले देश में सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं। रेवड़ी कल्चर पर पीएम मोदी का तीखा हमला। कहा कि गैर जिम्मेदार वित्तीय नीतियों से चुकानी पड़ सकती है आर्थिक कीमत। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले प्रधानमंत्री। कहा कि संघर्षों का हल करने का बातचीत और कूटनीति है एकमात्र तरीका। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने G20 की तैयारियों का जायजा लिया। ITPO कन्वेंशन सेंटर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा के साथ निरीक्षण। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने भी राजघाट पर संभाली कमान। LGB के सक्सेना और पुलिस आयुक्त ने ट्रैफिक समेत सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। LGB के सक्सेना ने वाटरिंग मशीन का मुआयना किया। वाटर लॉगिंग की समस्या न हो इसलिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आधा दर्जन गाड़ियां मंगवाई गई। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पहुंचे उपराज्यपाल वीके सक्सेना और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा। G20 समिट को लेकर टर्मिनल 3 परिसर का निरीक्षण। G20 शिखर सम्मेलन में पहुंचने वाले विदेशी मेहमान टर्मिनल 3 के रास्ते आएंगे बाहर। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होना है समिट। दिल्ली के सरोजनगर मार्केट के दुकानदार भी G20 के मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार। विदेशी मेहमानों को खरीदने पर देंगे 50% छूट। मार्केट में सौंदर्यीकरण और देशों के झंडा लगाने के लिए LG और NDMC को लेटर लिखा। सरकार या NDMC इजाजत दे तो अपने खर्चे पर मार्केट का सौंदर्यीकरण करने के लिए तैयार है। दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने जाफराबाद और G20 मेहमानों के स्वागत वाले इलाकों में फ्लैग मार्च किया। सुरक्षा व्यवस्था पर रखी पैनी नजर। G20 के मोती बाग में G20 सम्मेलन की तैयारियों का PWD मंत्री आतिशी ने लिया जायजा। बारीकी से परखा कामकाज। गुरुग्राम में G20 4th शेरपा मीटिंग शुरू। रोबोट ने किया मेहमानों का स्वागत। द्वार पर लगाई गई विष्णु जी की भव्य मूर्ति। भारत नेपाल के बीच में एशिया कप का मुकाबला आज भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से मैच। कैंडी में भारत नेपाल के मैच पर आसमान में छाए बादल। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे दिन बारिश की संभावना है। एशिया कप में भारत को बड़ा झटका। सीरीज को बीच में छोड़कर अपने घर लौटे जसप्रीत बुमराह। भारत नेपाल के बीच में मैच को लेकर काफी उत्साहित दिखे नेपाल के कप्तान रोहित कुमार पौडेल। कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हम भारत के खिलाफ मैच खेलने का हमें मौका मिलेगा। हम इस मौके को भुनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में मैच देखने के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने को पीसीबी का एक न्योता।
आज पाकिस्तान जाएंगे बीसीसीआई अध्यक्ष बेन्ने और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। 12 में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रोड शो किया। खुली गाड़ी में निकले बाबा बागेश्वर का लोगों ने जमकर उत्साह बढ़ाया। दिसंबर तक आएगी ज्ञान वापी सर्वे पर एएसआई की रिपोर्ट। एएसआई ने वाराणसी जिला अदालत से मांगी 8 हफ्तों की मोहलत। राजस्थान के धौलपुर में देखिए श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की अनोखी तैयारी। मुस्लिम भाई बना रहे हैं श्रीकृष्ण और राधा की आकर्षक पोशाकें। लंदन में श्रीराम मंदिर साउथ हॉल में 23वें श्रीकृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा का आयोजन। मंदिर पहुंचे ब्रिटेन के भारत के उच्चायुक्त दोराईस्वामी ने आशीर्वाद दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अजित नीलकांतन ने दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल की संभाली कमान। 2014 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन के लिए सम्मानित हो चुके। कराड़े में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने जेसीबी पर चढ़कर फूलों की बारिश की। यात्रा में महिला कार्यकर्ता ने चलाया ट्रैक्टर। बीजेपी नेताओं ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। समस्तीपुर में चिराग पासवान के हाजीपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर भड़के पशुपति पारस बोले फिल्मी डायलॉग, कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। गढ़चिरौली में कांग्रेस की जनसंवाद यात्रा की शुरुआत। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में घर घर जाकर लोगों से कार्यकर्ता जुड़ेंगे। परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए जैसलमेर पहुंचे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया। रामदेवरा मंदिर में पूजा अर्चना। बनारस की तरफ अयोध्या सरयू में चलेगा क्रूज। 7 सितंबर को होगा इसका उद्घाटन। क्रूज में एक बार में सवार होंगे 125 लोग। क्रूज की लंबाई 25 फुट और चौड़ाई होगी 15 फुट। इस क्रूज का नाम जटायु होगा। क्रूज दुबई से गुजरात लाया गया है। फिलहाल कंटेनर के जरिए उत्तर प्रदेश के रास्ते में। सरसा में बिजली आपूर्ति की समस्या को लेकर आक्रोशित लोगों ने 3 घंटों तक सड़क पर लगाया जाम। अब बिजली विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के बाद टूटा सड़क जाम। गोपालगंज में बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपने गांव में विद्यालय में पुस्तकालय का उद्घाटन किया। लोगों ने खूब सराहा। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्म। जालना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद मराठवाड़ा में तनाव बरकरार। मराठा आरक्षण को लेकर आज औरंगाबाद बंद का ऐलान। औरंगाबाद में कड़े सुरक्षा के इंतजाम। सीएम एकनाथ शिंदे ने जालना पुलिस लाठीचार्ज की जांच एडीजीपी से करवाने का आदेश दिया। एसपी पर एक्शन लेते हुए उन्हें अनिवार्य अवकाश पर भेजा गया। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम आज प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात भी कर सकते हैं। जालना में भड़के हिंसा में 45 पुलिसकर्मी और कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए थे और पुलिस ने इस मामले में 350 से ज्यादा लोगों पर केस किया। G20 समिट को लेकर प्रगति मैदान में लाइटिंग की गई। रोशनी से जगमगा उठा मैदान। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण आज से। जोधपुर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाएंगे हरी झंडी। मध्य प्रदेश के दौरे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग आज भोपाल के दौरे पर चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन में महाकाल का दर्शन कर पूजन करेंगे और सुबह 9 बजे शुरुआत होगी पूजा की। बाराबंकी में 4 मंजिला मकान गिरने से 2 लोगों की मौत, 12 लोग घायल, रेस्क्यू जारी। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल। एसडीआरएफ की टीम मौके पर। 4 लोग अभी फंसे। जर्मनी के अरीहा को आजाद कराने के लिए एक बार फिर से उठी आवाज। अरीहा के रिहाई के लिए लोगों का प्रोटेस्ट। अरीहा को छुड़ाने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं प्रोटेस्ट। जर्मन प्रशासन से रिहाई की मांग। हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर उतरे बच्चे। नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के रिश्तेदार को मारी गई गोली। आरसीपी सिंह के कार्यक्रम से लौट रहा था घर। सीहोर में इंद्रदेव को मनाने के लिए जतन। बारिश के लिए ग्रामीणों ने भगवान शंकर का भी जलाभिषेक किया। मंडी के झगोली टनल के पास में भूस्खलन। रास्तों से मलबे को हटाने का काम जारी। चेन्नई में भारी बारिश। सड़कों पर बारिश का पानी जमा हुआ। केरल में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक 7 सितंबर तक बारिश की संभावना। हिंगोली में बारिश से मौसम हुआ सुहावना। बारिश से किसानों को मिली राहत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज में हुई फायरिंग। कैंटीन संचालक से फिरौती मांग रहे थे बदमाश। फिरौती की रकम नहीं देने पर फायरिंग। हॉस्पिटल में मची अफरा तफरी। एक महिला जख्मी। कानपुर में पुलिस से मदद मांगने आई महिला को दरोगा ने फोन कर आपत्तिजनक बातें कही। ऑडियो वायरल होने के बाद तत्काल सस्पेंड। विकासनगर में युवक की आत्महत्या से पहले रिश्तेदारों समेत पुलिसकर्मी प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए दे दी गई जान। एसएसपी ने पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया। हनुमानगढ़ जंक्शन में दिन दहाड़े घर में घुसकर फायरिंग की गई। मामले में मात्र 9 घंटे में खुलासा। वारदात में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार।
लखनऊ में बेकाबू कार पोल से जा टकराए, एक की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। बांदा में पिस्तौल लहराना युवक को पड़ा महंगा, वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार। आगर मालवा में बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वाले बदमाशों को पिता ने उतारा मौत के घाट, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। प्रयागराज में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर निकाली तिरंगा यात्रा, सांसदों के घर का किया घेराव, ज्ञापन भी दिया। पटना में उधारी नहीं देने पर दबंगों ने पान दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की घटना का वीडियो सामने आया। झारखंड के तोरपा में पैसा न देने पर बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी, आरोपी बेटा गिरफ्तार। राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर 3 लोगों की मौत। औरैया में हीरो बाइक एजेंसी और कपड़े के गोदाम में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पुणे के होटल में बैठे हुए लोगों पर लुटेरों ने हमला कर दिया, घटना का वीडियो है सामने। धनबाद में गोविंदपुर में जीटी रोड पर हुआ बड़ा हादसा, टैंकर ने ट्रक को मारी टक्कर, मौके पर ही 2 लोगों की मौत। नोएडा की गार्डन गैलेरिया में एक बार फिर से शराब के नशे में मारपीट का वीडियो वायरल, शराब के नशे में चूर, 2 गुटों में जमकर लात घूसे चले। अगरतला में पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर जब्त की, आरोपियों की तलाश जारी। उन्नाव में नदी के किनारे एक लोहे का बंद बक्सा मिलने से हड़कंप मचा, पुलिस द्वारा बक्सा खोलने पर बक्से में शव मिला। जालना में मराठा समुदाय पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलनकारी ने खुद पर पेट्रोल डाला, पुलिस ने आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया। हादों में पुलिस और आबकारी विभाग का कच्ची शराब के खिलाफ रात भर चला ऑपरेशन, कच्ची शराब बनाते 218 लोग गिरफ्तार, 25 शराब भट्टियां बनाने वाली भट्टियों पर ताला लगा। बिहार के गोपालगंज में प्रेमिका घर मिलने पर एक प्रेमी पहुंचा, गांव वालों ने बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। कैमूर में भभुआ में वन विभाग की टीम और मिल मालिक के बीच में गोलियां चली, फायरिंग में वन विभाग के 5 कर्मचारी घायल हुए, 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। देवरिया में चारपाई हटाने और थूकने का विरोध करने पर हत्या कर दी गई, पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। औरैया में सामने आया प्रेम प्रसंग का मामला, प्रेमी जोड़े ने फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। गोपालगंज में आपसी विवाद में 2 पक्षों में चाकूबाजी में महिला समेत 3 घायल। इराक के किरकुक में सुरक्षा बलों और कुर्द प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प, 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, 14 घायल। किरकुक में कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का है मुख्यालय, 2017 से पहले किरकुक में इराकी सेना ने बनाई थी अपनी छावनी। इस्राएल के पीएम नेतन्याहू का आदेश, पुलिस बल के साथ हिंसा करने वाले इरिट्रियाई शरणार्थियों को देश से बाहर किया जाए। रूस सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने जापान पर साधा निशाना, एशिया पैसिफिक में जापान के सैन्यकरण को बताया तनाव की वजह। अमेरिका के लॉस वेगस में तूफान के चलते बाढ़ का सितम, शहर की मुख्य सड़कें डूबी, यातायात प्रभावित।